महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान लगाने पर जो बवाल चल रहा था उसमें फाइनल फैसला आ गया है और वो फैसला ये है कि महाकुंभ में वही हुआ जो संत समाज चाह रहा था। उनकी डिमांड थी कि शुद्ध सनातन महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री ना हो ताकि उनके कर्मकांड पर कोई आंच या अशुद्धि का खतरा ना हो और महाकुंभ 2025 में यही होगा। मना करते हैं कि मुसलमान दुकान नहीं लगेगी। जुबान मिली कटी हुई, कलम मिली बिकी हुई, सच बोला तो घर मिला गिरा हुआ। सैकड़ों साल से हम लोग वहाँ पे कारोबार करते चले आए, कभी भी ऐसा नहीं रहा। नुकसान तो होना ही है, हमारा तो काम ही है मेले का। प्रयागराज में मुस्लिम कारोबारियों की शिकायत है कि उन्हें दुकानों का अलॉटमेंट नहीं मिला है। दावा है कि ऐसा पहली बार होगा कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी। हमारा हक हुकूक छीना जा रहा है जो हमारा संविधान हमको देना चाहता है, जो दे रहा है। कौन सा हक आपका छीना जा रहा है कुंभ के जरिए? देखिए, सैकड़ों साल से हम लोग वहाँ पे कारोबार करते चले आए। सच बोला तो घर मिला गिरा हुआ, जुबान मिली कटी हुई, कलम मिली बिकी हुई, सच बोला घर मिला गिरा हुआ। आज इस बाबू के देश में क्या हो रहा है, आज बापू की आत्मा में शर्मिंदा है। ये वही मुसलमान है जो लॉकडाउन के समय में किसी धर्म को नहीं देख रहा था, किसी कौम को नहीं देख रहा था, सबके लिए खड़ा था, मदद के लिए। और आज हम लोग इतने असहाय हो गए हैं कि हम यहाँ खड़े होकर के इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा क्या अस्तित्व है आज देश में। महाकुंभ में दुकानों का अलॉटमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें गैर सनातनी नहीं है। इन्हें महाकुंभ से बाहर रखने की डिमांड सबसे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने की थी। उन्होंने सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये डिमांड रखी थी। गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकान देने पर रोक लगाने के लिए कहा था और इस बार वही होता दिख रहा है। नुकसान तो होना ही है, हमारा तो काम ही है मेले का। हमारा भी काम है और भाइयों का व्यापार मंडे सभी का काम है। जब हम नहीं लगाएंगे तो हम भी किसी से माल लेंगे, उसका भी नुकसान होगा, सभी का नुकसान होगा। बहुत ही अफसोसजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापारियों का जो नुकसान है वो तो एक बहुत ही छोटा नुकसान है। दरअसल ये बहुत बड़ा नुकसान एक भाईचारे का है। भाई व्यापार क्या है, आज आप करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कल कहीं और करेंगे, लेकिन अगर दिलों में जो आपकी मोहब्बत अगर एक बार टूटती है या दिलों का रिश्ता टूटता है तो उसकी भरपाई कर पाना मेरे ख्याल से सदियों लग जाएगी और नहीं होती। प्रयागराज में संगम किनारे संत समाज धीरे धीरे पहुंच रहा है। कई अखाड़ों के साधु संत आ चुके हैं और साधु संतों ने गैर सनातनियों को दुकान न देने के फैसले का स्वागत किया है। ये बहुत एक उच्च फैसला लिया गया है क्योंकि विधर्मियों का हम विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। जो हमारे पहले पूर्वजों ने गलती की है उसका नतीजा हमको देखने को मिला। ऐसी गलतियां हम आगे ना होने देंगे, ना खुद करेंगे। जैसे हमारे मक्का मदीने में हिंदू को नहीं घुसने देते वैसे इनको भी यहाँ घुसने ना दिया जाए। इनको प्रवेश नहीं होना चाहिए। अपने सनातन में क्या है कि इनके इस्लाम में मक्का मदीना में कोई हिंदू तो नहीं जा पाता है, तो अपने सनातन में इनको नहीं आना चाहिए। संतों ने भोजन दूषित करने की खबरों के बाद गैर सनातनियों को दुकान न देने के फैसले को सही बताया है। हालांकि ये फैसला मुस्लिम दुकानदारों के लिए किसी झटके जैसा है। मुस्लिम दुकानदार महाकुंभ क्षेत्र में दुकान लगाना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालु। अनुमानों के मुताबिक 2025 प्रयागराज महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में अगर 40 करोड़ लोग औसतन 500 रुपए भी खर्च करते हैं तो यहाँ होने वाला व्यापार करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। कुंभ मेले के दौरान हजारों परिवारों को सीधे रोजगार मिलता है, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार होगा कि 4 हेक्टेयर क्षेत्र में लगने वाले मेले में कोई मुस्लिम दुकानदार नहीं होगा। 75 देशों से करोड़ों लोग जुटेंगे और भाईजान को इससे दूर रहना होगा। मोहम्मद गुफरान के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज।